हेलो स्टूडेंट्स। रेशियो प्रोपोर्शन के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पुनः नए प्रश्नों के साथ रेशियो प्रोपोर्शन के इस क्लास में मैं उपस्थित हुआ हूं। रेशियो प्रोपोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे अर्थमेटिक के लिए। सो इस पर कमांड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं नए नए प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं ताकि इस पर आपका कमांड कराया जा सके। तो आइए कुछ अन्य प्रश्नों पर मैं आपको ले चलूं। देखें, क्वेश्चन नंबर 41। पिछले वीडियोस में मैंने 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। आज इसके 41वें प्रश्न पर अगर आपने पिछला क्लासेस नहीं किया है तो पिछले वीडियोस पर जा करके उन 40 प्रश्नों को जरूर देखें। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 होगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है? बनाने का दो तरीका मैंने सुझाया था। पुनीत और अप्पू का अभी हमारा 2:3 है और 3 वर्ष बाद दोनों में 3-3 वर्ष बढ़ा तो इनका रेशियो 3:4 हो गया। अब गौर से देखो, इसमें भी 1 यूनिट बढ़ा है और इसमें भी 1 यूनिट बढ़ा है और इस 1 यूनिट 3 वर्ष के कारण बढ़ा है। तो हम लोग लिखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष। अब कहता है पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान देना सभी। तो पुनीत की वर्तमान आयु 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का वैल्यू x मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू 6 होगा और 6 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। दूसरा तरीका, पुनीत का 2x है और अप्पू का 3x। 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे, तो इनका रेशियो 3:4 हो जाएगा। आओ x का वैल्यू निकालें। तो 4×2=8x और 3×3=9x। 8x और 9x का अंतर होगा x। 4×3=12, 3×3=9, अब 12 और 9 का अंतर होगा 3। अब कहता है पुनीत की वर्तमान आयु बताए, तो वर्तमान आयु 2x होगा। 2 × 3, x का वैल्यू 3 है, इसलिए 6 वर्ष होगा और 6 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे। इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट पर ले चलता। क्वेश्चन नंबर 42। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए गए तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो गया। तो मूल रूप से छात्रों की संख्या कितनी थी? देखो, यहां 2 है, ये 3 है और ये 5 है। इसमें भी 20 छात्र बढ़ गया और इसमें भी 20 छात्र बढ़ गया और इसमें भी 20 छात्र बढ़ गया। तो इनका अनुपात 4:5:7 हो गया। देखिए, इसमें भी 2 यूनिट बढ़ा, इसमें भी 2 यूनिट बढ़ा, इसमें भी 2 यूनिट बढ़ा। ये 2 यूनिट 20 के कारण बढ़ा।
तो हम लोग लिखेंगे 2 यूनिट का वैल्यू 20 छात्र। कहता है प्रारंभ में मूल रूप में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 2 आ 3, 5 आ 5, 10। तो मूल रूप में 10 यूनिट था जिसका वैल्यू x। इसे कटाएंगे तो 10 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 100 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। और इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट पर ले चलता हूं। फोर्टी थ्री, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनके आय कितनी थी, आपसे पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि आदमी कमाता है तो वो उसका आय है, खर्च किया वो एक्सपेंडिचर है, जो बचत किया वो उसका सेविंग है। तो अगर आदमी ने 1 लाख रुपया कमाया, इनकम आया, उसमें से 70,000 रुपया खर्च कर दिया तो 30,000 बचाएगा। यानी 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 1 लाख उसका इनकम आ जाएगा। यानी खर्च और बचत को जोड़ दें तो वही हमारा इनकम हो जाता है। अब आओ इसको देखिए। दो व्यक्ति ने कमाया, एक ने कमाया 5x और दूसरे ने कमाया 3x। एक की बचत 2600 है और एक की बचत 1800 है। तो ये दोनों का इनकम है। इनकम में से अगर हम बचत को माइनस कर दें, दोनों के बचत को यदि हम माइनस कर दें, तो जो कमाया उसमें से जो बचाया उसको हमने माइनस कर दिया, तो यही ना हमारा खर्च आ जाएगा, जो 9:5 है। तो 9:5 हमने लिख दिया। अब बहुत लिख के हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं डायरेक्ट पर। बोलो 50, 25x और 9 × 3 = 27x। तो 25x और 27x का अंतर 2x। 26 पचे 13,000 और 18 नवा 116,200। तो ध्यान देना, 13,000 और 16,200, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। तो 13,000 और 16,200 में से डिफरेंस निकालेंगे तो वो 3,200 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,600 हो जाएगा। अब कहता है आपसे कि उनकी आय कितनी है। तो पहले की आय 5x है, तो 5 को 1,600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पचे 80, 8,000 हो जाएगा। और दूसरे का आय 3x है, तो 3 को 1,600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1,600 है। तो 16×3 = 48। तो एक का 8,000 होगा, एक का 4,800 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर देंगे। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन के किराए का अनुपात 3:1 है। दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 की राशि एकत्र की गई, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से एकत्र की गई राशि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 44। देखो, दो श्रेणी है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास।
फर्स्ट क्लास में 3 रुपया यदि किराया लगता है तो सेकंड क्लास में 1 रुपया किराया लगता है। और फर्स्ट क्लास में एक यात्री सफर करता है तो सेकंड क्लास में 50 यात्री सफर करता है। किराया 3 रुपया, एक ही यात्री चढ़ा तो 3 रुपया आया। किराया 1 रुपया और 50 यात्री चढ़ा उस पर तो किराया आया 50 रुपया। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े तो 53 होगा और इसी 53 यूनिट का वैल्यू 1325 यहां दिया हुआ है। अब कहता है द्वितीय श्रेणी से यात्रियों से एकत्र की गई राशि, द्वितीय श्रेणी से 50 एकत्र किया गया था जिसका वैल्यू हमें निकालना है। आओ ट्राई करें, कोशिश करते हैं। 53 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 होगा। बच गया 26, यहां 5 है तो 265। 53 पचे 265। अब 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पचे 125, एक जीरो का जीरो, यानी सेकंड क्लास से 1250 रुपया एकत्र किया गया। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। सो आंसर इसका ए होगा। देखें नेक्स्ट। एक पार्टी में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 3:2 है। जब पार्टी में 20 पुरुष और शामिल हुए तो उनका अनुपात उलट गया, तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी थी? बनाने का दो तरीका मैं सुझाता हूं, दोनों पर फोकस करेंगे। महिला यानी फीमेल और मेल। फीमेल है 3 और मेल है 2। यदि पार्टी में 20 पुरुष और आ जाए, यानी मेल में 20 पुरुष अगर आ जाते हैं, तो ये जो रेशियो है ये पलट जाता है, यानी यहां 3 हो जाता है और यहां 2 हो जाता है। अब जरा सोचो, पार्टी में पुरुष बड़ा है तो पुरुष के रेशियो में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन महिला में तो वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए महिला का रेशियो सेम होना चाहिए था। यह सेम नहीं है। अगर यह सेम नहीं है तो आओ हम लोग इसको सेम बना देते हैं। और इसको सेम बनाने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो ये 6 और 6 अब सेम हो गया। ये 4 से 9 हो गया, यानी 5 यूनिट बढ़ गया। ये 5 यूनिट क्यों बढ़ा? तो इस 20 के कारण बढ़ा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। अब कहता है पार्टी में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाएं पार्टी में 6 यूनिट्स थी, तो 6 यूनिट का वैल्यू x, 5 से कटाएंगे तो 4 बार में गुना करेंगे तो 24 होगा, यानी 24 महिलाएं उस पार्टी में थी। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सी इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका, महिला इसमें 3 यूनिट और पुरुष इसमें 2 यूनिट, तो 3x और 2x हमने लिख दिया। इसमें 20 पुरुष और आ जाते, पुरुष नीचे में था इसलिए 20 इसमें लिख दिया। तो ये रेशियो 3:2 के बदले 2:3 हो गया। अब आओ हम लोग निकालें। 3 तिया 9x, 2 दूनी 4x, 9x और 4x का अंतर 5x, 20 दूनी 40,
जब हम लोग इससे कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 8 हो गया। अब पार्टी में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाएं यहां 3x है, तो 3 × 8 होगा और 8×3 = 24 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग इसके आंसर 24 निकाल सकते हैं। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट पर ले चलता हूं। फोर्टी सिक्स, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। ऐसा मिश्रण बनाने के लिए ए और बी के मिश्रण में से कितनी मात्रा ली जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। इस क्वेश्चन को दूध से भी बनाया जा सकता है और इस क्वेश्चन को पानी से भी बनाया जा सकता है। मैं दूध से भी निकालना सिखा देता हूं, पानी से भी निकालना सिखा देता हूं, जरा ध्यान देना। ये 5, 4, 9 यूनिट है। इस 9 यूनिट में दूध की मात्रा 4 है, तो हम लिखेंगे 4/9। 9 यूनिट में 4 यूनिट दूध है। दूसरे मिश्रण में 5, 1, 6, इस 6 यूनिट में 5 यूनिट दूध है और इन दोनों को मिला के जो हमें बनाना है, ध्यान देना, यहां 5, 4, 9 और 9 में 5 यूनिट दूध होना चाहिए। इन दोनों को मिला के बनाना है, यानी दोनों को मिक्स करना है। मिक्स का मतलब मिक्सचर होता है और एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला हम लोग यहां लगाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 9, 9 सेम है, 5 में से 4 गया तो 1/9 होगा। इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 18। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो 10 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 5। अब देखो ये रेशियो है, तो रेशियो निकालने के लिए 9 से इसे कटाएंगे 2 बार में, और जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो 5:2 का रेशियो होगा और 5:2 के रेशियो पर हम लोग आंसर दे देंगे। ये तो हमने दूध से निकाला। आओ पानी से देखें। 5, 4, 9, 9 में पानी है 5, तो हम लोग लिखेंगे 5/9। 5, 1, 6, 6 में पानी है 1 यूनिट, तो 1/6, और हमें बनाना है 5, 4, 9, 9 में पानी 4 यूनिट है, तो हम लोग लिखेंगे 4/9। आओ अब देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा 1/9, और इन दोनों का डिफरेंस अभी हम लोगों ने निकाला था, इन दोनों का एलसीएम होगा 18। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5। इसको कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:2 का रेशियो होगा। चाहे दूध से निकालो चाहे पानी से निकालो, आंसर हमेशा 5:2 आएगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। मैंने वो दोनों तरीका सुझाया जिसका आप उपयोग करके आंसर निकाल सकते हो। देखिए अगला प्रश्न 47। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें से 15 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, मिल्क है और वाटर है, 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया, इस पानी में हम 15 लीटर मिक्स किए, तो ये 7:8 हो गया।
अच्छा, हमने मिक्स किया पानी, दूध मिक्स नहीं किया, तो देखो दूध सेम है, केवल पानी में ही आप गौर से देखोगे तो 3 यूनिट बढ़ा है। ये 3 यूनिट इस 15 लीटर के कारण बढ़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 3 यूनिट का वैल्यू 15। अब कहता है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा 8 है, तो हम लोग लिखेंगे 8 यूनिट का वैल्यू x। ये कट गया, 5 से गुना करेंगे तो 8×5=40 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, सो आंसर इसका बी हो जाएगा। लगातार बढ़ते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन पर कमांड करते जाएंगे, दिमाग में सेट करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस उतना कमांड। एक जार में दो पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 में था। जब 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया तो जार में 10 लीटर द्रव बी डाला गया, तो अनुपात 2:3 हो गया। प्रारंभ में जार में ए की मात्रा कितनी थी? आओ देखें। एक बात ध्यान देना, एक बड़े से जार में दो द्रव है 4:1 के रेशियो में। अगर उसमें से हम 10 लीटर निकाल के कहीं रख दे, अब पूछे कि बता इसमें रेशियो क्या होगा, तो इसका भी रेशियो 4:1 ही होगा। कंटेंट उसका नहीं बदलता। वो जो 10 लीटर निकाल के रखे हैं उसमें भी 4:1 ही होगा। कंटेंट कैसे बदलता है? तो मान लो ए और बी 4:1 है, अगर उसमें से ए को ही निकाला जाए तो कंटेंट बदल जाएगा, उसमें से बी को ही निकाला जाए तो कंटेंट बदल जाएगा, उसमें ए ही डाला जाए तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, उसमें बी ही डाला जाए तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, या कोई नया कंटेंट ए और बी वाला उसमें डाल दिया जाए तो कंटेंट बदल जाएगा। लेकिन अगर 4:1 में है और 10 लीटर निकाल के कहीं रख दिया गया तो इसमें भी 4:1 होगा और 10 लीटर में भी 4:1 होगा। कंटेंट उसका नहीं बदलता। तो आइए देखें। एक जार में दो प्रकार का द्रव ए और बी है, उनका रेशियो है, देखो यहां पर 4:1। यहां देखो उस जार में 4:1 का रेशियो है। जब इसमें से 10 लीटर निकाला गया, देख मैं 10 लीटर यहां निकाल के रख देता हूं, तो 10 लीटर निकाला गया तो कंटेंट इसका नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, और इसका भी कंटेंट 4:1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, कंटेंट नहीं बदलता, तो इसका भी 4:1 है। और इस जार में ये जो सेकंड टाइप का है बी, ये बी, ये 10 लीटर इसमें और ऐड कर दिया गया, तो इसका नया अनुपात 2:3 हो गया। अच्छा आप सोचो, हमने डाला है बी, तो कंटेंट बी का बदलना चाहिए, ए तो सेम होना चाहिए, जबकि ये सेम नहीं है, ए बदल गया है, तो ये सेम नहीं है तो हम लोग इसको सेम बना देंगे, और सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। अब बताओ ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? तो ये दोनों सेम है, और ये 1 यूनिट से बढ़ के 6 यूनिट हुआ, यानी 5 यूनिट की वृद्धि हो गई। इसमें 5 यूनिट, ये 5 यूनिट क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें 10 लीटर डाला गया था, तो हमने 10 यहां लिख दिया, 5 यूनिट का वैल्यू यहां 10 हो गया। तो कहता है प्रारंभ में जार में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? तो देखो यहां पर जरा ध्यान देना, 5 यूनिट का वैल्यू 10 है, और यहां देखो 4 आए 1 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x होगा, यहां ये कट गया 5 से 5, तो x का वैल्यू 10 लीटर होगा, यानी इसमें कितना लीटर माल था? तो 10 लीटर। अब नई बात समझ आती है,
इसमें 10 लीटर कब था? जब 10 लीटर यहां निकाल के रख दिया गया था। तो ये 10 लीटर और ये 10 लीटर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 लीटर। और इस 20 लीटर में दो प्रकार का द्रव है, एक ए है और एक बी है, जिसका रेशियो 4:1 है। अब हमें ए की मात्रा निकालनी है। करे जार में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? तो देखो टोटल था 20, 4 है 1 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे और ए की मात्रा निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट जाएगा 4 से, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 लीटर होगा, और 16 लीटर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसके आंसर को निकाल देंगे। देखिए अगला प्रश्न, ए और बी दो मिश्र धातु, जिसमें सोना तांबा 5:3 और 5:11 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। मिश्र धातु सी में सोना और तांबा का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो, सोना और तांबा एक में है 5:3 और दूसरे में है 5:11। इसमें कीवर्ड है दोनों की बराबर मात्रा ली गई। जब हमने दोनों को जोड़ा तो 5 और 3 8 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 16 आया। 8 का दुगुना 16 होता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये भी 16 यूनिट हो जाएगा और ये भी 16 यूनिट हो जाएगा। अब ये मात्रा इसकी बराबर हो गई, जोड़ देंगे। इसमें 10 लेंगे, इसमें 6 लेंगे, इसमें 5 लेंगे, इसमें 11 लेंगे, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। दोनों को जोड़ा तो 15 और 17 आया, और 15 और 17 यूनिट्स ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते बढ़ते हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के हाफ सेंचुरी पर आ गए। आओ देखिए 50वां प्रश्न। एक मिश्र धातु में जस्ता तांबा का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्र धातु में यही तत्व 2:3 के अनुपात में है। दोनों को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई, जिनमें इन दोनों तत्वों का अनुपात 5:8 है। तो दोनों मिश्र धातुओं में मिश्र धातु का अनुपात क्या होगा? अभी हम लोगों ने दूध और पानी पर ऐसे प्रश्न बनाए थे। दूध पर भी बनाया था, पानी पर भी बनाया था। इसको भी जस्ता पर भी बनाया जा सकता है, तांबा पर भी बनाया जा सकता है। तो किसी एक पर बनाते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 में पहला वाला 1/3 हो गया। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। पहला वाला 2 है तो 2/5, यानी 3 यूनिट्स में 1 यूनिट जस्ता है, 5 यूनिट में 2 यूनिट जस्ता है। और इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 13 में 5 यूनिट जस्ता होगा। अब हम लोग एलिगेशन मिक्सचर के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आए देखिए यहां पर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले बेस दोनों जो है डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम 13 3 39, 13 एकम 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 13 एकम 13, अब 5 3 15, 15 और 13 का डिफरेंस होगा 2, 13 5 65, 13 दूनी 26, 50 25, तो 26 और 25 का अंतर होगा 1। अब देखो इसको हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 39, 13 5 65, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, यानी इनमें रेशियो हो जाएगा 3:10 का, और 3:10 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। तो आज के क्लास में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पर कुछ डिफिकल्ट प्रश्नों का सामना करना आपको सिखाया। वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखेंगे,
ताकि मेरे कहे हुए एक एक वर्ड से आप मतलब निकाल सके, कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो आज के क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।